हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कैंसर साइन की। बड़ा लॉजिकली करेंगे, अभी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो 2025 है उसमें किस तरह से बहुत बेहतर जो चेंजेस आए हुए हैं वो आपके ठीक यदि हम कर्क लग्न से देखते हैं या असेंडेंट यदि कैंसर देखते हैं तो वहां से ठीक जो आपका जो 9th हाउस है वहां पर के जो चेंजेस हैं वो बेहतर चेंजेस यहाँ से देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो जुपिटर का जो बदलाव है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में जो मार्स है, मार्स का भी जो चेंजेस हैं ये भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में जो वीनस एग्जाल्टेड है ये भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं और उनके अनुसार रिजल्ट इस समय और इस साल में आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें उसमें, ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीनस पे। वीनस ठीक 9th हाउस में ही सैटर्न के साथ में ही यहीं पर वीनस भी है, तो यहीं पर राहु भी है, तो यहीं पर सैटर्न भी है, तो यहीं पर मरकरी भी है अभी वर्तमान में। अब मैं आपको ये कहूंगा कि इसी साल में जो वीनस हैं वो यहाँ पर एग्जाल्टेड हैं। देखिए एग्जाल्टेड पोजीशन में है अभी वीनस यहाँ पर। तो यदि वो एग्जाल्टेड उच्च अवस्था में यदि वीनस वहां पर हैं तो यहाँ पर उच्च अवस्था का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उच्च अवस्था में कोई भी ग्रह होता है तो वो अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। तो प्रभाव कहाँ पर होगा, इम्पैक्ट कहाँ पर होगा, अच्छाई कहाँ पर आ रही है, आपका जीवन कहाँ पर सुधर रहा है कर्क राशि वालों का, वो सीधे सीधे देखते हैं तो आपका जो 4th हाउस है और जो 11th हाउस है ये दोनों शुक्र के प्रभाव से चमक रहे हैं। शुक्र न केवल आपको उच्च होने से आपको शनि और राहु के परिणामों से कहीं कहीं पर या कई प्रकार से बचा रहे हैं, बल्कि आपके आकर्षण को और आपके कार्यों को वृद्धि देने में बहुत ज्यादा सहायक हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो 4th हाउस है, जहां पर हम कहते हैं कि भाई ये 4th हाउस हमारी लग्जरियस लाइफ का है, अच्छा जीने का है, अच्छा जीने का तरीका है। अच्छा जीने का तरीका कब आएगा, जब हमारे शुक्र उच्च के होंगे, जब हमारे शुक्र जो आकर्षण है वो हमारा अच्छा रहेगा, जब हमारी मन बुद्धि अच्छी रहेगी, जब हम कार्यों का अच्छे ढंग से संपादन करेंगे। तो ये कार्यों को अच्छे ढंग से संपादन करने के लिए वीनस की जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस हाउस को देखते हैं या जो हाउस होता पर्टेन करता है उस प्लेनेट का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहां पर बन जाता है। हाउस है आपका, ये देखिए आपका 4th हाउस है। हाउस है आपका, ये देखिए आपका इनकम हाउस है। इनकम का मतलब है कि आपका जो भाग्य स्थान है, जो कर्म स्थान है, उसके बाद इनकम आता है। तो ये तीनों जो स्थान है एक कर्व शेप में यहाँ से हम लेते हैं तो तीनों स्थान का बहुत बेहतर महत्व एस्ट्रोलॉजी में बन जाता है। विशेष करके भाग्यम फलति सर्वदा, और कार्मिक क्षेत्र के लिए कहा है कि जो जितना कर्म करेगा इंसान वही फल देगा भगवान, ये कहा गया है। और उसके बाद इनकम के लिए कहा गया है कि लाभ हानि जीवन मरण और यश अपयश विधि हाथ। लेकिन साथ साथ में विधि के हाथ में होने से भी जो लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हास, उसमें जो यहाँ भी ये होता है, देखो लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भाग्य यदि आपका अच्छा है तो ये ईश्वर जो है ऊपर विधाता जो है आपको भाग्य आपका अच्छा बनाएगा। ये आपके प्रारब्ध से भी आता है, आपके जो पंचम भाव से भी आता है, क्योंकि ये पुण्यों का फल है। ये पुण्य जो पिछला जो पुण्य है उनके फल से हमारा भाग्य बनता है। एक यदि छोटी सी कहानी 2 शब्द की कहें तो ये होता है कि यदि पुण्य का प्रताप अच्छा नहीं है तो वो फल उसी तरह से उस तरह के रिजल्ट भी होते हैं। एक बार एक साधु गंगा के किनारे कहीं पर भी भजन कर रहे थे। भजन करते हुए उन्होंने पूरी जिंदगी को अपने भजन में ही निभा दिया था और पूरा अपना जो अपना जो उनका जो अध्ययन था या जो उनका पूरा संकल्प था, संकल्पित हो गए थे प्रभु की पाने के लिए। अब वो हर एक तो नहीं हो सकता, वो भी पुण्य के प्रभाव से ही होंगे, लेकिन साथ साथ में जब वो वहां पर थे तो उसी समय उन्होंने देखा कि
जैसे ही सुबह का टाइम हुआ, उनको मारने के लिए 90 लोग ऊपर से आ गए कि हम तो इसको अभी मार देंगे। अब जब उन्होंने ये देखा कि भाई अभी तो ये ऐसी स्थिति थी, ये क्या हो गया, उन्होंने जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा भैया मुझे एक डुबकी लगाने दो गंगा जी में, उसके बाद आप मार लेना। अब गंगा जी में जैसे डुबकी लगाई थी, उन्होंने ईश्वर को याद किया कि हे ईश्वर ये क्या है। उन्होंने कहा ये पूर्व जन्म में आपने इन 90 लोगों के साथ में यही बर्ताव किया था, इसलिए चूंकि आपका यह जीवन पूरे आपके पुण्य के प्रभाव से, जो पुण्य के प्रभाव से ठीक रहा, इसलिए ये सारे पुण्य के प्रभाव से एक ही बार में ये सारी चीजें आपको आपको मिल रही है, और उसके बाद आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। तो तुरंत वहां से आए, उन्होंने कहा लो भैया जो आपको मारना है मार लो। उसके बाद वो 90 के 90 लोगों ने उनके प्राण हर लिए। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पुण्य के प्रभाव से जो हमारे साथ में अच्छाई होती है, जो पूर्व जन्म की भी होता है, और जो पुण्य आपके हैं, वो पूर्ण होने से आपको भाग्य मिला हुआ है। भाग्य में ये समय उच्च का सूर्य, उच्च का जो शुक्र है, वीनस है, ये आपके फोर्थ हाउस को अच्छा बना रहे हैं, जहां पर आपकी लग्जरियस लाइफ है, लाइफ को अच्छी स्टाइल में जीना चाहते हैं, उसके लिए भी इस समय पूरे प्रयासरत हैं शुक्र। और साथ साथ में आपकी इनकम स्थान को, इनकम की भी प्राप्ति आपको होगी 2025 में, सीधे सीधे हिसाब है। उसके बाद जो यदि हम चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सैटर्न की पोजीशन देखते हैं, तो सैटर्न के लिए सीधे सीधे ज्योतिष में कहा गया है कि भाई जिस हाउस में जाएंगे, जहां पर वो ट्रांजिट करेंगे, उस हाउस को बहुत बेहतर बना देंगे। तो अब सैटर्न आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह यदि होता है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। और फिर यहाँ पर सैटर्न, सैटर्न एक छोटे तो है नहीं, सैटर्न का एक बहुत बड़ा महत्व है। सैटर्न यहाँ पर आपके ठीक जो है मीन राशि में यहाँ पर है। मीन राशि में होने का मतलब है कि अच्छे परिणाम देंगे, भाग्य के अच्छे परिणाम आपको सैटर्न के जरिए आएंगे। यदि D9 की कुंडली बना जाती है तो आप कर्क, आपका उदय होता है, कर्क वहां पर उदय होता है, कर्क में वहां पर D9 की कुंडली आपके लिए ये बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कोई इंटरेस्ट का होने वाला है। साथ साथ में आपके माइंड की जो फिलोसॉफी है, जो व्हाट एवर यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर वे, तो वो आपका कंप्लीट होने वाला है। उधर जो आप सोच रहे हैं, जिधर आप जाना चाहते हैं, तो वो आपको कंप्लीशन दे रहा है। इसके साथ साथ में मीन राशि में जो शनि का जो मीन राशि में जब शनि का संचरण होता है तो कार्यों की पूर्ति को दिखाता है। कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता, आप लगे हुए हैं, एकजुटता से उसमें लगे हुए हैं, ये सारी चीजें आपके साथ आ जाती है। कभी भी वो अधूरा नहीं रखते, कार्य को पूरा करने में ही वो सार्थक होते हैं। इस तरह से है। नवांश कुंडली में, कर्क नवांश में पर्याप्त यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वहां से आप बहुत भरपूर तरीके से मेहनत करके और आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ में यदि D10 की कुंडली देखी जाती है, D10 कैरियर यदि आपका देखा जाता है D10 के हिसाब से, तो ये वृश्चिक राशि में आता है। रहस्यमय, वृश्चिक राशि एक रहस्यमयी राशि है। यहाँ से आपको रहस्यमय तरीके से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, रहस्यमय ढंग से आप जो अपने कार्यों में सफल हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, वो चीजों को अपना कॉन्फिडेंसली रखते हैं, वो अपनी चीजों को एकदम डिस्क्लोज नहीं करते। ये तो कोई भी जितने भी कार्य आपके साथ में हो रहे हैं उनको डिस्क्लोज ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका प्रभाव भी अच्छा होगा, साथ साथ में आप उससे उन्नति भी पा रहे हैं। अपनी चीजों को अपने तक ही रखें और उसके बाद काम पे लगे रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको उन्नति मिलने वाली है। साथ साथ में आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी इस समय होंगे। तो ईर्ष्या करने वाले आपके ही क्लिक्स या उसके साथ साथ में आपके समाज के लोग या कोई भी और जो बढ़ते हुए जिस समय आप आगे बढ़ रहे हैं उसको, क्योंकि हरेक का वहां तक रीच तो है नहीं, इसलिए लोग उसके बारे में अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। इसलिए अपनी चीजों को आप कॉन्फिडेंस ले रखें, अपने पास ही रखें, उसको डिस्क्लोज न करें और आगे अपने कर्मों की तरफ, अपने कार्यों को पूर्णता की तरफ ले जाए। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो इस समय आपकी जो कुंडली में है, जो मंगल की भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन थोड़ा मंगल से इरिटेशन होता है, थोड़ा सा ENT से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। और मंगल जो है आपके ठीक जो है सेकंड हाउस में जाएंगे 6 जून 2025 को, 6 जून 2025 को यहाँ पर जाएंगे। थोड़ा परिवार के साथ में भी, ज्वाइंट फैमिली में यदि आप हैं तो ज्वाइंट फैमिली में ही रहें, अलग से सेपरेट इस समय न होए।
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो पीरियड आपका है ये 6 जून 2025 तक का रहेगा। उसके बाद मंगल जाएंगे आपके ठीक 28 जुलाई 2025 को आपके थर्ड हाउस में, यहाँ से आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो मंगल की स्थिति होगी आपके ठीक जो जो आपका केंद्र का भाव है फोर्थ हाउस, यहाँ पर 13 सितंबर 2025 को होगी। और जो आपका ठीक भाग्य स्थान में फिर मंगल आ जाएंगे 28 अक्टूबर 2025 को। यहाँ से मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट फिर आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। इस तरह से इस समय यदि कहा जाए कि भाई आपका यहाँ से क्या संबंध है, देखिए ये जो आपका ये हाउस है, यहाँ पर भी जो 8th हाउस है इसमें भी आपको कई प्रकार से राहु, जैसे ही यहाँ से आपको 18 मई 2025 को राहु यहाँ पर आएंगे, आश्चर्यजनक तरीके से, इनोवेटिव तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपके साथ में आ रहे हैं। विशेष करके आपको एक तो लाभ की प्राप्ति होगी, प्रॉफिट आपको होगा। साथ साथ में आप ये देखिए कि कुंभ राशि में राहु का आना उपलब्धियों को ही दिखाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से राहु से होंगे। दूसरा, विदेशों में भी जो लोग हैं उनका पीआर या विदेश जो जाने वाले हैं उनका वीजा बनेगा। साथ साथ में जो यहाँ पर शुभ कार्यों में आपके खर्चे हो रहे हैं, ये विशेष रूप से देखा जा रहा है। जैसे ही जुपिटर आपके जो है जाएंगे आपके द्वादश स्थान में जाएंगे, 14 मई 2025 को यहाँ जाएंगे, अतिचारी वाली जो हायर स्पीड में जाएंगे। और उसके बाद अक्टूबर में 18 अक्टूबर को आपके ठीक लग्न में आएंगे। तीनों हाउसेस का फायदा आपको होने वाला है, इनकम हाउस का, विदेशों का, और दूसरा अपने लग्न से आपकी संतान से संबंधित, आपकी शिक्षा से संबंधित, आपकी शादी से संबंधित ये सारे कार्य बृहस्पति जो है आपके 2025 में बखूबी से निभा रहे हैं। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। जुपिटर ने भी, साथ साथ में आपके वीनस ने भी, साथ साथ में सैटर्न ने भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ले ली है। मैं कर्क राशि वालों के लिए बोलना चाहूंगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग उसके बावजूद भी दशा या अंतरदशा जिनकी सही नहीं है, उनके लिए मैं फिर बार बार बोलता हूं, किसी एक नाम का जप करें, सबसे अच्छा है। उस नाम को आप कंटिन्यूअसली जपें, अंदर जब चलता रहे, सोते समय भी उठते समय भी उसको करते रहें। उससे क्या होगा, आपका एक कंसंट्रेशन बनेगा और उससे आपकी माइंड जो आप ओवर थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग आपकी कम होगी और उससे आप अच्छे कार्यों की तरफ लग जाएंगे। रास्ते तो दो ही हैं, सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां बुद्धि निदाना। तो सीधे सीधे डायरेक्ट प्रिंसिपल समझ लीजिए कि अच्छाई की तरफ जाने से अच्छाई होगा, बुराई की तरफ जाने से बुराई होगा। जो लोग भी अपने को ठीक नहीं रख पा रहे हैं उनके साथ में क्या हो रहा है, उनकी दशाएं भी उसी तरह का जो है फिर रिजल्ट देने लगती है। इसलिए सुमति के साथ में चलिए, आपका भी कल्याण, समाज का भी कल्याण, आपके जीवन का भी उद्देश्य पूरा हो रहा है और उससे जो है और लोगों को भी, जो और लोग भी हैं वो भी जागृत हो रहे हैं आपसे। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे आपका होरोस्कोप क्या है। आपके होरोस्कोप में तो आपका लग्न अलग अलग ही होता है सबका, आपके लग्न से देखेंगे आपका एसेंडेंट क्या है। दूसरा, आपकी दशा और अंतर्दशा देखेंगे किस हाउस की है, कहाँ पर उस हाउस के लॉर्ड जो ओनर है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, ओनर आपको उस हाउस से संबंधित कब परिणाम दे रहे हैं ये भी बताएंगे। और साथ साथ में ये देखेंगे कि उस हाउस के जो अच्छे योग हैं कब आ रहे हैं और वो कौन से महीने हैं जिनमें कि वो सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। ये सारा डिस्कशन ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मैं समझता हूं कि जो मेरे को अनुभव होगा, मुझे अनुभव होगा, मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें। थैंक यू वेरी मच। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।